अग्निपथ अग्निवीर स्कीम इतनी टॉप सीक्रेट है कि आरटीआई के जरिए मांगे गए जवाब में रक्षा मंत्रालय की ओर से कह दिया गया कि जो सूचना मांगी गई है वो सीक्रेट है और अग्निपथ फाइल में से सूचना नहीं दे सकते। इसके बाद सीआईसी ने फिर से रक्षा मंत्रालय को कहा कि आप पुनर्विचार कर लें और जो सूचना सीक्रेट है उसको छोड़ के बाकी सूचना आपको देनी ही पड़ेगी। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने अग्निपथ अग्निवीर स्कीम के ऊपर आरटीआई के जरिए रक्षा मंत्रालय से अग्निपथ स्कीम के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सूचना मांगी है, जो कि रक्षा मंत्रालय अब देने से कतरा रहा है, क्योंकि इसकी सूचना जैसे ही मिल जाएगी अग्निपथ अग्निवीर स्कीम की पूरी पोल खुल जाएगी। देखिए खबर के अनुसार सीआईसी आस्क्स डिफेंस मिनिस्ट्री टू रीविजिट रिफ्यूजल टू डिस्क्लोज रिकॉर्ड्स ऑन अग्निपथ स्कीम। यानी रक्षा मंत्रालय एक बार फिर देख लें कि अग्निपथ स्कीम के ऊपर जो आरटीआई के जरिए सूचना मांगी गई है उनमें से सूचना कौन सी देनी है कौन सी नहीं देनी है। ये मामला सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास में पहुंच गया। हैज़ डायरेक्टेड द डिफेंस मिनिस्ट्री टू रीविजिट इट्स रिफ्यूजल टू डिस्क्लोज रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द अग्निपथ मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑन द ground that the files were secret in response to an RTI application filed by activist Vihar Dhruv, who sought records of deliberations on the Agnipath scheme। यानी विहार ध्रुव जो कि आरटीआई कार्यकर्ता है, उन्होंने रक्षा मंत्रालय से अग्निपथ स्कीम के ऊपर जानकारियां मांगी, जो कि रक्षा मंत्रालय ने यह कहते हुए मना कर दिया कि जो अग्निपथ की फाइल है वो सीक्रेट है, जानकारियां नहीं दी जा सकती। मामला सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास पहुंचा तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने फिर से रक्षा मंत्रालय को कहा कि आप एक बार दोबारा देख लें कि उसमें जो सीक्रेट क्या है क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सीक्रेट के नाम पर अग्निपथ स्कीम के ऊपर कोई जानकारी दे ही ना, आप दोबारा इसे विचार करें और जो सूचना लागू है वो आपको देनी होगी। द डिफेंस मिनिस्ट्री had said that the files were classified as secret and could not be disclosed according to section 8(1) alpha of the RTI Act। तो एक RTI का एक्ट है 8(1) अल्फा, जो कि देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर यदि कोई खतरा पैदा हो तो इस प्रकार की सूचना नहीं दे सकते। लेकिन अग्निपथ स्कीम क्यों लाई गई, कैसे लाई गई, इसके बारे में सूचना देने से सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर खतरा कैसे हो सकता है। The section referred to allow a public authority to withhold information, the disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interest of the state, relation with foreign states or lead to the incitement of an offense। यानी इस प्रकार की यदि कोई जानकारी है तो वो आरटीआई के एक्ट 8(1) अल्फा के तहत नहीं दी जा सकती। और इसी पर सीआईसी ने रक्षा मंत्रालय को कहा कि आप एक बार दोबारा इस मामले को देखें और जो सूचना मांगी गई है उस सूचना को प्रोवाइड करें। ध्रुव आर्ग्यूड दैट द वर्ड सीक्रेट इज नोवेयर इन द एग्जम्पशन क्लोज अंडर विच इंफॉर्मेशन कुड बी डिनाइड टू एन एप्लीकेंट। ही सेड merely stating that a piece of information was secret was not enough to deny the information by invoking section 8(1) alpha of the एक्ट। यानी केवल कुछ जानकारियां सीक्रेट होने के कारण ऐसा नहीं है कि बाकी जानकारियां नहीं दे सकते। इसी के साथ सेक्शन 22 ऑफ द आरटीआई एक्ट आल्सो मैंडेट्स दैट द लॉ विल ओवरराइड एनीथिंग इनकंसिस्टेंट कंटेंट इन द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 एंड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और एनी इंस्ट्रूमेंट हैविंग इफेक्ट अंडर एनी लॉ अदर देन दिस एक्ट। इसके साथ साथ जो इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है जिसके तहत की कोई जानकारी ब्रीच नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, उसको भी यहाँ पे इन्वोक कर रहे हैं। आगे जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है विनोद कुमार तिवारी, उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय के सीपीआईओ ने ये तो मना कर दिया कि इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, सीक्रेट है, लेकिन इसके पीछे उन्होंने असली कारण नहीं बताया कि ये सीक्रेट किस प्रकार से है। The respondent is directed to revisit the RTI application and provide the revised information or reply as per the applicable exemption of the RTI Act, he said। आगे इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने कहा
कि रक्षा मंत्रालय दोबारा से इस RTI एप्लीकेशन को देखें और जो सूचना लागू हैं वो प्रोवाइड करें। द अग्निपथ स्कीम अलाउज यंगस्टर्स बिटवीन 17.5 years and 21 years to serve in the armed forces for 4 years. The best among the Agniveers, up to 25% in each batch, will be selected for regular cadre to serve for another 15 years based on a transparent and merit based assessment. जो अग्निपथ स्कीम है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि ऑन कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 4 years, अग्निवीर विल बी पेड ए वन टाइम सेवा निधि पैकेज विच शेल कंप्राइज देयर कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग accrued interest thereon and matching contribution from the government equal to the accumulated amount of their contribution including interest according to the scheme document. स्कीम कहती है जितना जो अग्निवीर का सेवा निधि में पैसा जमा होगा उतना ही सरकार देगी। ये सब जानकारियां तो पब्लिक के सामने आ चुकी है, लेकिन इसके पीछे जो असली मुद्दा था, अग्निपथ अग्निवीर स्कीम क्यों लाएगी, किसने कहा, कैसे लाएगी और इसका आगे फ्यूचर में मकसद क्या है, ये सब जानकारियाँ जो मांगी जा रही है RTI कार्यकर्ता द्वारा, उसके लिए CIC के इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने कहा है रक्षा मंत्रालय को कि ये आपको जानकारियाँ देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है सीक्रेट के नाम पर आप कोई भी जानकारी ना दें। जो सीक्रेट है, जो देश के संप्रभुता को खतरे के लिए जो जानकारियाँ हैं उनको छोड़ के बाकी जानकारी आपको देनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार ये RTI का मामला है जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर वहाँ पे ऑफिस में चल रहा है और इसके ऊपर सुनवाई जारी है। और अग्निपथ अग्निवीर स्कीम के ऊपर जल्द ही जैसे ही RTI के जगह डॉक्यूमेंट आएंगे बड़ा खुलासा होगा और इस खुलासे से बचने के लिए रक्षा मंत्रालय सीक्रेट के नाम पर ये जानकारियाँ नहीं दे रहा है और हर एक अग्निवीर ये चाह रहा है कि ये खुलासा हो। इसलिए अब देखने वाली बात होगी कि दोबारा से रक्षा मंत्रालय अब कोई जानकारियाँ देगा या फिर से सीक्रेट के नाम पर अपना एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन देते हुए इन जानकारियों को देने से मना कर देगा। ये थी जानकारी। बने रहिए चैनल के साथ, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।